तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, जो मेरा टाइप 2 है और एसएससी इससे भी क्वेश्चंस पूछती है। तो पहले इसका रेखीय समीकरण का मतलब ये होता है, या लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ये होता है कि जिसका पावर 1 हो। कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। एसएससी इस पे दो टाइप की क्वेश्चंस पूछती है। नंबर 1 को टाइप की क्वेश्चन, आपको एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने के लिए वो मजबूर कर दे और उसके बाद से आप सवाल कर लो। जैसे इस टाइप के 3 इक्वेशन दी हुई है, आपको 3 इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 वैल्यू निकालनी है मुझे। आपको जितनी वैल्यू निकालनी है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो सॉल्व किया जा सकता है और उसके बाद से आपको इस वैल्यू में पुट करना है। आपको ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि एसएससी सही में मुझे मजबूर कर रही है कि आप इंडिविजुअली इस वैल्यू को निकालें और निकाल कर इसमें पुट करें। तो इसमें हम लोग का जो तरीका रहेगा, मतलब सोचने का तरीका ये रहेगा कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। कहने का मतलब मेहनत तो करना है, किंतु थोड़ा स्मार्टली करना है। तो कहने का मतलब स्मार्टली काम करने से ये सवाल, हाँ टाइम लगेगा 35 से 40 सेकेंड तक ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1 मिनट लग जाए, नहीं, इसमें सॉल्व टाइम लगेगा 35 से 40 या 45 सेकेंड के अंदर में ही हो जाएगा, आप खुद करोगे। और इस टाइप पे एक भरमाती है, आपको देखने से लगेगा ओह फिर से 40-45 सेकेंड लग जाएगा, किंतु ये एक्चुअली में लगेगा नहीं। एक्चुअली ये 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कैसे, आप समझेंगे कैसे, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं जिससे आपको रियलाइज हो। चलिए इसको पहले मैं ड्रॉप कर लेता हूं। जैसे हमें क्या है, ये इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब नियम ये कहता है कि यदि आपको 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल, सपोज आपको पास 4 वेरिएबल, सपोज 4 वेरिएबल मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारी की वैल्यू निकालनी है और 4 इक्वेशन दी हो। क्या करते हैं, पहले 4 जो अननोन है उसको पहले 3 अननोन में लाया जाता है, मतलब एक को हटा देंगे। जैसे डब्ल्यू को मान लीजिए हम हटा देंगे, 3 आया, 3 से फिर 2 में आते हैं, फिर 2 से 1 में आते हैं। राइट, यही तो करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यहाँ पे अभी आपको 3 दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दी हुई है। अब 3 को मुझे पहले लाना है 2 में, फिर 2 से फिर 1 में। 2 से 1 में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 3 से 3 जो है इसमें से मुझे 2 आना है, तो मतलब किसी एक को हटा देना है। अब किसको हटाना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किंतु थोड़ा सा हम लोग चालाकी करेंगे, देखेंगे कि क्या है। किसी भी 2 को पकड़ते हैं, मान लीजिए मैं इस 2 को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ने में किसको हटाना आसान होगा? जेड को हटाना आसान होगा, क्योंकि इसके पहले जो गुणांक है 1 है। हाँ, यदि बोलेंगे जो गुणांक 3 रहता तो क्या होता कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। चलिए ये एससीजीएल का 2018 में पूछी हुई क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन को देखते ही ये नहीं कि आप लिखना चालू कर दे, नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए और देख के देखिए कि इसमें यदि हम 5 से यदि गुणा कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ये यदि मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, राइट, इस इक्वेशन में यदि 5 से हम गुणा करें और इन दोनों को यदि जोड़ दें तो क्या मेरा जेड हट जाएगा? क्या देख रहे हैं, हट जा रहा है। यदि इसको हम 5 से गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, उस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो देखिए बताइए क्या आएगा। 5, 5 से 15 और 2 17x, लिखता हूं 17x। क्या हुआ, 5 गुना 10, 10 प्लस 3 13y, लिखता हूं। यहां देखिए 5 5z और -5z, ये तो कैंसिल आउट हो गया, चलो अच्छी बात है, इसीलिए तो चाहते थे। यहां देखिए 29 25, तो 29 10 से तो जानते हैं ना 290, उसका आधा कर लीजिए 145, 145 प्लस 18, 145 प्लस 18 कितना हुआ, 163। ठीक है, आपका ये इक्वेशन आ गया। देखिए जेड हटा लिए हैं, यही तो मेरा टारगेट था, 3 को 2 में कन्वर्ट करने का। अब चलिए ये दोनों को तो यूज कर लिए, अब चलते हैं हम लोग इन दोनों का यूज कर लेते हैं, या इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, किंतु हम लोग ये दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूज कर, इसको क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं। इसको जब हम लोग 3 से गुना करेंगे और इसको घटा देंगे तो ये मेरा जेड भी कट जाएगा। मेरा तो वही टारगेट है जेड को हटाना, राइट। तो चलिए 3 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 9x आया, और फिर जब इसको तो घटाना है तो कितना है 8x।
चलिए लिख दीजिए 8x। फिर देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 6y आया, और यहां से घटाना है तो 6 माइनस वाई कितना आया 5y। फिर यहाँ पे देखिए 3z और माइनस 3z, ये तो आप सेल्फ अंडरस्टूड है, कर गया 29 या 87, 87 में से 17 गया कितना 87 में से 17 गया 70। देख रहे हैं दो इक्वेशन दो अननोन, माने एक्स वाई दो अननोन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉल्व कर लो। चलिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसको क्या करेंगे हम लोग 13 से, इसको 5 से गुना कर लेते हैं, मान लीजिए y को हटाना है, और इसको कर लेते हैं 13 से, यही तो क्या हुआ देखिए, क्या करते हैं किसी को गुना करके किसी को हटा लेते हैं। चलिए मान लीजिए क्या है 5 17 बचे 85 और 13 8 104, तो ये बड़ा, चलिए इसमें से इसमें घटा लेते हैं, ऐसा है 13 8 104 और ये हुआ 17 बचे 85, तो मैंने 19x 19x, ये तो कहीं कैंसिल हो गया, 13 बचे 65, 5 से खत्म। ये क्या हुआ 13, इसको लिख लेते हैं, क्या हुआ 13 7 91, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्या 160 बच्चे, 160 ले लेते हैं ना, 160 बच्चे कितना हुआ 800 और 15 3 बचा होगा, 3 बचे 15, तो कितना हो गया 815 माइनस 815, 815 मैंने 85 10 95, यही तो देखिए 19s का वैल्यू क्या है 95 है, तो 19 बचे 95, s का वैल्यू 5 आ गया, s का वैल्यू 5 आ गया है, तो y का वैल्यू आप नहीं निकालेंगे क्या, y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या करेंगे किसी में भी पुट कर दीजिए, इस x को लाके इसमें पुट कर दीजिए, मुजवानी कीजिएगा, लिखने मत बैठ जाइए कि हाँ ये बात हुआ, मुजवानी करेंगे। क्या गया 5 रखे 8 बजे 40, 8 बजे 40, 40 उधर गया कितना 30 हुआ, फिर 5 नीचे गया कितना 6, ऐसे करके आपको लिखना है। जेड का वैल्यू क्या होगा, आप कैलकुलेट करने थोड़ी बैठ जाएंगे, जेड का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए, लिख लीजिए, और इन तीनों को उठा के इसमें डाल दीजिए, बस काम खत्म। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है डायरेक्टली आपको ये लिखना है, ये लिखना है। कहने का मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं बस इतना ही लिखना है, 1 2 3 4, बस आपका 5 स्टेप में जो 6 स्टेप्स में आपकी सवाल सॉल्व हो जा रही है, जिसमें से आपको ये लिखने में मोटा मोटी आपको 10 सेकंड लगेंगे, इसको भी लिखने में आपको 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, इसको भी 10 सेकंड 10 सेकंड, मान लीजिए कैलकुलेशन करने में भी आपको 10 सेकंड लगा, ठीक है, और ये सब बाकी का निकाल के उसमें पुट करने में मान लीजिए 10 सेकंड। तो कहने का मतलब आप देखेंगे तो अब जो वैल्यू आया मुजवानी पुट करके आपको 45 सेकंड के आसपास आप इसको सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि एसएससी क्या करती है, ये तो आपको क्या है आपको मजबूर कर दी कि वैल्यू निकालने के लिए, किंतु और एक तरह के जैसे एक सवाल दिखा रहा हूं जो सीजीएल 2018 टीयर 2 में पूछी हुई है, उसमें क्या है आपसे चालाकी करवाना चाहती है, आप क्या उस चालाकी को एसएससी जो भरमाना चाहती है आप उसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं वो जानना चाहती है। चलिए देखते हैं, जैसे ये सवाल को देखिए, इसमें आप यदि चाहें यदि सॉल्व करना चाहें, जैसे हम लोग का इस मेथड से आप करना चाहें, एक बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। कैसे, आप पहले जेड को हटाएंगे, जेड को हटाने के लिए क्या करेंगे, जेड को हटाने के लिए आप सपोज इसको 11 से गुना किए, इसको 2 से गुना किए, फिर जोड़े, फिर किए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु इसमें फिर इन दोनों को पकड़े, फिर उसमें से जेड को हटाएं, मतलब जो नॉर्मल मेथड जो अभी किए हैं वैसे कर सकते हैं, किंतु बहुत टाइम इसमें, किंतु एसएससी चाहती है कि इसमें आप चालाकी करें। तो कहने का मतलब आपका जो देखते ही, जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही इस तरह सोचता है जो अभी मैं बताने वाला हूं, इसमें आप गौर करेंगे तो देखेंगे इन सबों को जोड़ने से क्या हो रहा है। एक बार जस्ट एक बार 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट बोले 2 सेकेंड लगेगा आपको जोड़ने से। एक बार सर नजर घुमाना है, 7 3 10 5 15,
4 2 6 6 9 15, 11 6 17, 17 माइनस 2 15। मतलब एक्स वाई जेड किसका सभी का गुणा या कोएफिशिएंट क्या है 15 है। बात ही खत्म हो जाता है। और क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34, मतलब एक्स प्लस वाई जेड तो यहीं से मिल गया आपको, डायरेक्ट मिल गया। अब क्या चाहिए, तो कहने का मतलब इस टाइप भी मतलब आपको एसएससी चालाक भी कराना चाहती है। तो ये आप ये ध्यान देंगे कि कहीं क्या जोड़ने से या किसी दो को जोड़ के तीसरे से घटा रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या, उस पर आप 2 से 5 सेकंड टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। चलिए नहीं हो, यदि आपको मान लीजिए कि ऐसे करना आसान, जैसे मान लीजिए आपको दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मेथड से कीजिए, आंसर पाइए, बस बात खत्म। तो चलिए जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्या किए कि सबको इक्वेशन को जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए तो ये क्या आया 15x, इन सबको जोड़ दिए तो कितना आया 15y, इन सबको दिए तो 15z, ये सबको भी जोड़े हैं तो 9 13, इन सबों को भी जोड़ना है तो 18 17 35 35 और 20, 35 और 20 55 55 3 58, यही तो। यहां से हम 15 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 13 को उधर लेके गए तो क्या हुआ 45। तो चलिए लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ गया 15 से काट दो तो 3। अब इस वैल्यू को ला के वहां पे पुट कर दो, इसी वैल्यू पूछा है ना, यही तो पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 आया, 3 माइनस 34 माइनस 31। तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी आपको इस तरह भी भरमाती है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे और आपकी इस तरह की सोचने की शक्ति डेवलप हो सके, और ये तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि देखिए आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3 अननोन है एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू तभी तो निकाली जा सकती है जब x पता हो, z पता हो या y पता हो, तभी तो निकाल, मतलब कहने का मतलब आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है x y z, ठीक है। किंतु हम लोग पहले दिन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं। तो कहने का मतलब एसएससी आपको ऑलरेडी क्या है, मतलब बोल दी है कि क्या है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में फोकस नहीं करनी है, आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए कि क्या करने से मेरा ये y आ जाए। जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्या तीनों को जोड़ दिए थे, देखे तो वही वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें या जोड़ दें, क्या है मेरा मतलब y निकल जाए। जोड़ने से तो और बढ़ेगी, वैसा तो कुछ दिया नहीं है, तो कुछ घटा दें, कुछ इंटू करके कुछ घटा दें, तो मतलब इस टाइप की सोचनी है। तो आप एक ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में, तो आप यहाँ ध्यान दिए 3x है 9x है 5 है y, नहीं इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, 7 है 21, देख रहे हैं ये 3 से गुना करने पे यहाँ पे आ जा रहा है, ये 3 से गुना करने पे ये आ जा रहा है, और ये माइनस यदि कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। अब क्या चाहिए, कहने का मतलब इस इक्वेशन को आप 3 से गुना कर दो, ठीक है, और इसको घटा दो। तो इस इक्वेशन को आप 3 से गुना करोगे तो क्या होगा 9x, और इससे घटाना है तो 9x खत्म। फिर इस 3 से इसको 3 से गुना किए, कितना हुआ 15y, और इसको घटा देना, नीचे वाला को तो घटाना है, 15y माइनस 8y, कितना हुआ 7y लिख लेते हैं। उसी तरह इसको 3 से गुना करना है, यही तो कितना हुआ 21z, और फिर इसको घटाना है माइनस 21 से, मतलब खत्म, सिर्फ y ही बचा, इक्वल टू क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है। 49 चीजा पढ़ा तो नहीं आता है, 50 का तो आता है, तो 150 और 3 एक माइनस कर दिए, 50 माइनस 1 मतलब तो 147,
तो 49 दिया कितना 147। 147 में क्या करना है 126 को घटा देना है। तो आप घटाते कैसे हो 26 में से जोड़ लो 47 कितना होता है 23। आप 26 में से सॉरी 47 मैंने 21। तो यहाँ 7y का वैल्यू आया 21, तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया 3। बस यही तो पूछा है। तो कहने का मतलब आपकी ये चालाकी पे ध्यान रखना। एसएससी की जो चालाकी है, आप इसको सॉल्व करने में कितना समय लेंगे 10 सेकेंड। बस आपको ये नजर आनी चाहिए, बस बात खत्म। तो एसएससी ऐसे भी भरमाती है। अच्छा और एक तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मतलब ये जनरल मैं एक बता के रखता हूं कि जैसे आपको 3 इक्वेशन दे दे, ठीक है, सॉरी 2 इक्वेशन दे और 3 अननोन रहे, जैसे इसी के तरह 2 इक्वेशन है। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी यदि आप इस टाइप का जब देखें सवाल देखें कि जिसमें क्या है 2 इक्वेशन दी है और 2 इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दी है और 3 अननोन है, तो कहने का मतलब एसएससी आपको कह रही है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप एक का वैल्यू अपने आप कुछ भी रख लो, एक का वैल्यू आप कुछ भी रख लो तो भी आंसर आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप ट्राई करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं जेड का वैल्यू ना 0 रख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, रख लीजिए 0 रख लीजिए, जेड का वैल्यू 0 रख लीजिए। इक्वेशन उसके बाद क्या बनता है आपका 3x + 5y = 49, यही तो। यहाँ पे क्या बना इक्वेशन 9x + 8y = 126। क्या करना है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि y का निकालना है, इसको हटा के 3 से गुना कर देते हैं। इसको तो जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को गुना करो कितना आएगा 9x, और फिर ये 9x से इसको घटा लेना है, तो 9x से खत्म। 5 से 15 - 8y कितना हुआ 7y। 49 के 147, 147 में से 126 गया कितना हुआ वही 21, y का वैल्यू 3।